international. I am joining from Jakarta, Indonesia. Great. तो इंटरनेशनल हो गया है ना? या यहाँ पे 7:30 हो रहा है अभी. हाँ 7:30. बराबर. Okay, now close. ओके. सुप्रभात सर. सर आपण रेकॉर्डिंग करतोय ना प्रोग्रामची? ओके ओके. Good morning, everybody. गुड मॉर्निंग. सुप्रभात. 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 अंजली 6 वाजले. करायचा कार्यक्रम सुरू. गणेश सर वर ना बरेच अनम्यूट आहे, त्यांना म्यूट करायला सांग प्लीज. ओके. काय सर? लिंक ज्यांनी दिली ते म्यूट करू शकतात त्यांना ते. कृपया अपने माइक म्यूट करें. सर सर आवाज येत नाहीये तुमचा व्यवस्थित. अजून तर नाही आलंय. ओके ओके सर. सुवर्णा तोपर्यंत दीर्घ श्वसन करायला लावते का? सुवर्णा हा अंजली. दीर्घ श्वसन करायला लाव तोपर्यंत मग आम्हाला. ठीक आहे. कार्यक्रम शुरू करने से पहले करते हैं दीर्घ श्वसन. गहरा लंबा श्वास.
श्वास को धीरे धीरे पूरा बाहर निकाले। पूरा बाहर निकालने पर पेट की मांसपेशियां अंदर की ओर इतना ले जाए कि नाभि मूल रीढ़ से लगे। पेट को ढीला करके धीरे धीरे कंठ तक श्वास भरे। इस प्रकार श्वास ले व छोड़े। श्वास पूरा अंदर भरने पर तथा पूरा बाहर निकालने पर मूल बंध लगाए। मूल बंध यानी निष्कासित अंगों को ऊपर की ओर खींचना। श्वास बाहर निकालने में पेट को पिचकाने पर अगर शक्ति लगानी पड़े तो अवश्य लगाए, पर अंदर भरने पर आनंद पूर्वक भरे। इस प्रकार आवृत्तियां दोहराए। गहरा लंबा श्वास। गणेश सर, सुरू करूया का आपण कार्यक्रम? हा, सुरू करा. ते जॉईन होऊन जातील मध्ये. अजून ते योगाभ्यास होईल तोपर्यंत जॉईन होऊन जातील. सुरू करा. हाँ, सुरू करूया ना मॅम? ओके सर. सुप्रभात, शुभ सकाळ, गुड मॉर्निंग, सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। आदरणीय अतिथि, गुरुजनों और साधकों का स्वागत मैं सुवर्णा सोनेकर करती हूँ। यूनिटी ऑनलाइन योगा ग्रुप 21 जून जागतिक योग दिवस, इसे विश्व योग दिवस भी कहते हैं, और इस दिवस को हम मनाने जा रहे हैं। स्वयं को बदलो तो यह जग बदलेगा। योग से सुखमय हर दिन निकलेगा। योग संगीत की तरह है। शरीर की लय, मन की मधुरता और आत्मा के सद्भाव मिलकर जीवन को एक सुर में पिरोते हैं। योग मन के उतार चढ़ाव की स्थिरता है। योग स्वयं के माध्यम से स्वयं की यात्रा है। और आज के इस योग दिवस पर इतना ही कहूंगी कि रोग मुक्त जीवन जीने की हो चाहत तो नियमित योग करने की डालो आदत। आज के इस जागतिक योग दिवस पर जुड़े इस यूनिटी ऑनलाइन योगा में और एक बार सभी का आनंद तथा मनपूर्वक स्वागत करती हूँ। इस दिवस का महत्व संक्षिप्त में जान लेते हैं। योग शब्द का अर्थ है एकीकरण, एकजुट। योग का जन्म हमारे भारतवर्ष में करीब 10,000 वर्ष पूर्व हुआ है। योग के जनक महर्षि पतंजलि थे। उन्होंने योग पर पुस्तक योग सूत्र लिखे थे, जो आज भी आधुनिक युग की महत्वपूर्ण रचना है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड नेशंस में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव 27 सितंबर 2014 को रखा था। वर्ष 2014 को यूएन महासभा में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव
सम्मत हो गया। 21 जून 2015 को योग दिवस राजपथ पर मनाया गया। 21 जून को योग दिवस इसलिए मनाया जाता है कि 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और यह माना जाता है योग करने वाले दीर्घायु होते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन का महत्व होता है और दीप प्रज्वलन के लिए कुछ पंक्तियां सुनते हैं। तेरी शरण में प्यार मिलता है, दिव्य ज्ञान का भंडार मिलता है, मन से मिटता है अज्ञान का अंधेरा, तुमसे ही उजालों का संसार मिलता है। मैं मथुरा देशमुख मैडम से विनती करती हूँ कि वह दीप प्रज्वलन और सरस्वती पूजन करे। मथुरा मैम। नहीं, मीना बोकरे मैडम म्हणणार है। जीवन को स्वर देती है तू, तेरी आशीर्वचन को हर जिंदगी तरसती है। तुझे नमन करके जो मांगते हैं ज्ञान और बुद्धि, हे हंस वाहिनी, हे ज्ञानदायिनी। मैं मीना बोकरे मैडम से विनती करती हूँ कि वह सरस्वती वंदना प्रस्तुत करे। मीना बोकरे मैडम। नमस्कार, सरस्वती वंदना प्रस्तुत करती हूँ। सरस्वती तुझ्या पदी पूजना मी आणिली, सरस्वती तुझ्या पदी पूजना मी आणिली, भाव सुमनांजली भक्तीने मी वाहिली, भाव सुमनांजली भक्तीने मी वाहिली, सरस्वती तुझ्या पदी पूजना मी आणिली, रंगहीन ही असो गंधहीन ही असो, रंगहीन ही असो गंधहीन ही असो, भक्ती रंग प्रीती रंग, भक्ती रंग प्रीती रंग त्यात सामावली, सरस्वती तुझ्या पदी पूजना मी आणिली, सरस्वती तुझ्या पदी पूजना मी आणिली, दारी दर्शना खडे भक्त ही तुझे बडे, दारी दर्शना खडे भक्त ही तुझे बडे, नवीन मी तयातुनी, नवीन मी तयातुनी होऊ कैसे पुढे, सरस्वती तुझ्या पदी पूजना मी आणिली, भाव सुमनांजली भक्तीने मी वाहिली, भाव सुमनांजली भक्तीने
मी वाहिली, भक्तीने मी वाहिली, भक्तीने मी वाहिली. धन्यवाद मथुरा मैम, धन्यवाद मीना मैम. श्वेत कमल तेरा आसन है, श्वेत हंस तेरा वाहन है, हम पर सिद्ध दृष्टि कर जननी, बोध छिरती धार दे, वीणा पानी तार दे, वीणा पानी तार दे, हे सरस्वती शारदे, हे सरस्वती माँ शारदे. धन्यवाद. यूनिटी ऑनलाइन योगा ग्रुप की जानकारी. ग्रुप में लिए जाने वाले कार्यक्रम उपक्रम के बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं. कठिन समय था वो कोरोना का, जब कोई किसी को मिल भी नहीं सकता था और ना कोई कहीं बाहर आ जा सकता था. कठिन समय का सामना करने की बात मन में ठानकर ऑनलाइन योगा तो कर सकते हैं, यह विचार मन में आया और इस विचार का दृष्टिकोण सामने रखते हुए यूनिटी ऑनलाइन योगा ग्रुप की स्थापना की गई. देखते ही देखते इस ग्रुप की इतनी प्रगति हुई कि आज इस ग्रुप में साधकों की संख्या 230 और अधिक तक पहुंच गई है. जिसे भी इस ग्रुप की जानकारी मिलती है वह व्यक्ति इस ग्रुप से जुड़ जाता है. इस ग्रुप में शिक्षक की संख्या 15 है तथा प्रत्येक शिक्षक ग्रुप के प्रति साधक से अच्छे योगासन करवाने का, अच्छा योग साधक बनाने का प्रयत्न करते हैं. योग का ज्ञान प्रचार प्रसार करने का काम वह करते हैं. इस ग्रुप में वर्ष भर में आने वाले महत्वपूर्ण दिवस, त्योहार, उत्सव अत्यंत नियोजन पूर्ण और पूरे डिसिप्लिन के साथ अत्यंत आनंद पूर्वक वातावरण में मनाए जाते हैं. सभी गुरुजनों, शिक्षकों का तथा साधकों का उत्तम प्रतिसाद मिलता है. सबको साथ लेकर चलना है, सबको साथ लेकर चलना है, सबके साथ चलना है. आओ सब मिलकर आज इस जागतिक योग दिन के अवसर पर एक शपथ लेते हैं कि रखकर हाथों पर हाथ शपथ आज लेते हैं. यूनिटी ऑनलाइन योगा ग्रुप की हम वज्रमुठ बनाते हैं. इस एकजुटता पर कुछ कहना चाहूंगी कि शक्ति ही दुर्दम में इच्छा शक्तिया आगच्छति, मतलब ताकत एक अदम्य इच्छा शक्ति से आती है. इसी इच्छा शक्ति के साथ हम प्रगति के मार्ग पर चलते हैं. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मीना अग्रवाल मैडम से विनती करती हूँ कि वह योग वर्ग की शुरुआत करें. मीना मैम. हाँ हाँ, प्रभात सभी को मेरा प्रणाम. आज के योगाभ्यास की हम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की हम योगा के लिए हम शुरुआत करते हैं. सभी अपने आसन पर बैठ जाएं और सभी अपना वीडियो चालू रखेंगे तो अच्छा रहेगा. डेमो के लिए अंजलि जी, अशाली जी, गणेश सर हैं, किसी को भी आप पिन कर सकते हैं. सभी अपने आसन पर बैठें. पद्मासन. दोनों टांगों को सामने की ओर फैला लें. एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हाथ घुटनों पर, कमर रीढ़ सीधी, आंखें कोमलता से बंद. दाएं टांग को मोड़ते हुए एड़ी को नाभि के बाईं ओर स्थित करें. बाईं टांग को मोड़ते हुए एड़ी को नाभि के दाईं ओर स्थित करें. दोनों एड़ियों में कम से कम दूरी हो. दोनों घुटने पृथ्वी पर लगे. दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, कमर रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद. ध्यान आग्नेय चक्र पर.
जिन्हें पद्मासन संभव नहीं है अपने सुविधाजनक आसन में बैठें। दीर्घ श्वास लें, दीर्घ श्वास बाहर निकालें। गहरा लंबा श्वास, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना प्रारंभ करें। पेट की मांसपेशियों को संकुचन करते हुए नाभि मूल प्रयास पूर्वक रीढ़ से लगाएं। कुछ क्षण रुकें, मूल बंद लगाएं, प्रभाव को महसूस करें। सहन न होने पर धीरे धीरे पेट को ढीला करते हुए श्वास को कंठ तक भरें। इसी प्रकार श्वास को छोड़ें व लें। यह एक आवृत्ति हुई। अपनी इसी प्रकार आवृत्तियों को दोहराएं 2 से 3 बार। श्वास पूरा बाहर निकालने पर और श्वास को पूरा भरने पर मूल बंद का अभ्यास अवश्य करें। श्वास को बाहर निकालने में पेट को अगर पिचकाना पड़े, पेट पिचकाने पर अगर शक्ति लगानी पड़े तो अवश्य लगाएं, लेकिन श्वास भरते वक्त आनंद पूर्वक श्वास भरना है। तनिक भी शक्ति ना लगाएं। गहरे लंबे श्वास से पेट, मध्य, छाती तीनों प्रभाव में आते हैं। हमारी आयु बढ़ती है। प्राणों का संचार पूरे शरीर में समान रूप से होता है। आ जाएं पूर्व स्थिति में। ओम ध्वनि 3 बार, तत्पश्चात गायत्री मंत्र 2 और 1 के अनुपात में बोलेंगे। श्रद्धा युक्त लयबद्ध प्रारंभ से अंत तक एक समान सामूहिक रूप से बोलेंगे। सभी श्वास भरें। शुरू करें। फिर से श्वास भरें। शुरू करें। फिर से श्वास भरें। शुरू करें। गायत्री मंत्र सभी एक साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पद्मासन खोलें। टखनों की हल्की से मालिश करते हुए अपने आसन पर खड़े हो जाएं। खड़े हुए स्थिति में हम ताड़ासन करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हाथ शरीर के साथ सटे हुए। दोनों हाथों को दाएं बाएं करते हुए खींचते तानते हुए धीरे धीरे ले आए सिर की ओर और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए सिर पर रखें। अब श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों का रुख आकाश की ओर करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचे। साथ में एड़ियों को भी ऊपर की ओर खींचना है। पंजों के बल, पूरे शरीर का भार पंजों के बल करते हुए अपने शरीर को अधिक से अधिक ऊपर की ओर ताने। ध्यान पूरे शरीर पर। रुके कुछ क्षण इसी अवस्था में। से शरीर की 206 हड्डियों पर प्रभाव पड़ता है। सभी नस नाड़ियों पर लचीली बनती है। अंतिम स्थिति में रुकने की कोशिश करें। श्वास बाहर निकालते हुए दोनों हाथों को वहीं पर खोलते हुए धीरे धीरे हथेलियों का रुख
पृथ्वी की ओर करते हुए आ जाएं पूर्व स्थिति में। खड़े हुए श्वासों को सामान्य करें। त्रिकोणासन। दोनों पैरों में कंधों से अधिक फासला ले लें। अपनी सुविधाजनक कंधों से अधिक फासला लें। दोनों हाथ शरीर के साथ सटे हुए। श्वास भरते हुए दाएं हाथ को खींचते तानते हुए धीरे धीरे ले आए सिर की ओर। हथेली का रुख आकाश की ओर करते हुए भुजाएं कानों के साथ सटी हुई, अंगूठे उंगलियां मिली हुई, ऊपर का हाथ ऊपर और नीचे का हाथ नीचे की ओर ताने। अब श्वास बाहर निकालते हुए धीरे धीरे बगल से बाईं ओर झुकना है। बायां हाथ अधिक से अधिक नीचे की ओर ले जाएं। दायां हाथ बाईं ओर लाते हुए पृथ्वी से समांतर रुके कुछ क्षण। इसी अवस्था में मध्य से झुकना है, न आगे न पीछे। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। महिलाओं के लिए यह आसन बहुत ही लाभप्रद। रुके कुछ क्षण। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आ जाए मध्य में। फिर से ऊपर का हाथ ऊपर, नीचे का हाथ नीचे ताने। श्वास बाहर निकालते हुए दाएं हाथ को धीरे धीरे हथेली का रुख पृथ्वी की ओर करते हुए आ जाएं पूर्व स्थिति में। अब इसी क्रिया को हम बाईं ओर से करेंगे। श्वास भरते हुए बाएं हाथ को खींचते तानते हुए कोहनियां सीधी करते हुए हथेली का रुख आकाश की ओर करते हुए धीरे धीरे ऊपर ले आए। भुजा कानों के साथ सटी हुई, अंगूठी उंगलियां मिली हुई, कोहनियां सीधी। श्वास बाहर निकालते हुए बगल से दाईं ओर झुकें। मध्य से झुके, न आगे न पीछे। त्रिकोण समान हमारी शरीर की स्थिति बन जाती है इस आसन में। दायां हाथ पृथ्वी घुटनों से नीचे लाते हुए पृथ्वी पर लगाने की कोशिश करें। बायां हाथ पृथ्वी से समांतर। अंतिम स्थिति में रुकने की कोशिश करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आ जाए मध्य में। श्वास को बाहर निकालते हुए हथेली का रुख पृथ्वी की ओर करते हुए आ जाएं पूर्व स्थिति में। खड़े हुए स्थिति में विश्राम। सूर्य नमस्कार करेंगे 2 कड़ियों में। गरी का 2/3 हिस्सा पीछे छोड़ते हुए आगे आ जाएं। एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ सटे हुए, आंखें कोमलता से बंद। ध्यान आग्नेय चक्र पर। सूर्य के 12 आसनों के नाम के साथ हम 2 कड़ियां करेंगे। ले आए दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में, दाएं बाएं करते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में ले आए। अंगूठा मूल छाती के गड्ढे पर, अंगूठे उंगलियां मिली हुई लेकिन थोड़ी तिरछी। ध्यान आग्नेय चक्र पर। सूर्य भगवान का आह्वान करेंगे मित्रता के रूप में। सभी एक साथ बोलेंगे, ओम मित्राय नमः। हस्त उत्तानासन। ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़ पर। पाद हस्तासन। जिन्हें कमर दर्द या सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वे खड़े रहें, नीचे ना झुकें। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। अश्व संचालनासन। दायां पैर अधिक से अधिक पीछे। ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर, जनेंद्रिय के पीछे रीढ़ पर। पर्वतासन। दूसरा पैर भी पीछे, पर्वत समान स्थिति। ध्यान सहस्त्रधार चक्र पर, माथे की चोटी के पीछे। अष्टांग नमस्कार आसन। पहले पूरे शरीर को एक लाइन में ले आए। घुटने, फिर छाती, फिर माथा पृथ्वी पर। ध्यान अनाहत चक्र पर, हृदय के पीछे रीढ़ पर। एड़ू थोड़ा सा उठाकर रखें। भुजंग आसन। दोनों हाथों को सीधा करते हुए भुजंग समान स्थिति। ध्यान मूलाधार चक्र पर, उदामूल की 2 इंच ऊपर। पर्वतासन। फिर से पर्वत समान स्थिति।
अश्व संचालनासन, दायां पैर आगे, पाद हस्तासन, दूसरा पैर भी आगे, हस्त उत्तानासन, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर अधिक से अधिक पीछे की ओर ले जाएं। प्रणामासन, दोनों हाथों को वहीं पर मिलाते हुए आ जाएं पूर्व स्थिति में। दोनों हाथों को दाएं बाएं करते हुए पूर्व स्थिति में अपनी स्थिति चेक करें। सूर्य नमस्कार की दूसरी कड़ी करेंगे। ले आए दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में। सूर्य भगवान का आह्वान करेंगे। सूर्य के रूप में सभी एक साथ बोलेंगे, ओम सूर्याय नमः। हस्त उत्तानासन, पाद हस्तासन, अश्व संचालनासन, लेफ्ट लेग पीछे, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार आसन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालनासन, लेफ्ट लेग आगे लें, पाद हस्तासन, हस्त उत्तानासन, प्रणामासन। दोनों हाथों को वहीं पर नमस्कार मुद्रा में करते हुए मूल छाती की गड्ढे पर श्वास बाहर निकालते हुए दोनों हाथों को दाएं बाएं करते हुए अपने आसन पर विश्राम स्थिति में बैठ जाएं। श्वासों को सामान्य करें। बैठे हुए स्थिति में हम पश्चिमोत्तानासन करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हाथ घुटनों पर, कमर रीढ़ सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को खींचते तानते हुए धीरे धीरे ले आए ऊपर। भुजाएं कानों के साथ सटी हुई, दोनों हाथों को हथेलियों का रुख सामने की ओर, अंगूठी उंगलियां मिलाएं। खींचे दोनों हाथों को ऊपर, अधिक से अधिक पीठ से ताने। जिन्हें सर्वाइकल या स्लिप डिस्क है वो आगे झुकने के आसन ना करें। श्वास बाहर निकालते हुए कमर से धीरे धीरे नीचे झुकें। दोनों हथेलियां पंजों के बाहर निकालने की कोशिश करें। माथा घुटनों पर या घुटनों से आगे लगाने की कोशिश करें। जिनकी ये स्थिति हुई है उन्होंने पैर की अंगूठे को पकड़ना है और दोनों कोहनियों को पृथ्वी पर लगाना है। अंतिम स्थिति में रुके, श्वास को सामान्य लेते रहें। से पेट का संकुचन होता है, पेट के सभी अवयव प्रभावित। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं कानों के साथ सटाते हुए धीरे धीरे आ जाएं मध्य में। फिर से दोनों हाथों को ऊपर की ओर ताने। श्वास बाहर निकालते हुए दोनों हाथों को दाएं बाएं करते हुए धीरे धीरे आ जाएं पूर्व स्थिति में। बैठे हुए स्थिति में विश्राम। धन्यवाद मीना मैडम, धन्यवाद। और एक बार अप्रतिम योग वर्ग लेकर साधकों को योगासन का योग्य मार्गदर्शन किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे की ओर चलते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम को जिन अतिथियों का हमें लाभ हुआ है, अतिथि का स्वागत करने मिलकर हम आए हैं। चेहरे पर मुस्कान और हाथों में फूलों की माला लाए हैं। मैं विनती करती हूँ ज्योत्सना कोथलकर मैडम से कि वह आज के हमारे इस कार्यक्रम के अतिथि का स्वागत करें तथा परिचय दे। ज्योत्सना मैम। धन्यवाद सुवर्णा मैडम, धन्यवाद। सुप्रभात सबको। और आज के इस 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारे अतिथि, माननीय अतिथि, सभी गुरुजन, साधकों का मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज यूनिटी ऑनलाइन योगा ग्रुप के मुख्य अतिथि के रूप में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर नीता पद्मावत जी को। मैडम, आपने हमारे लिए समय निकाला आपके व्यस्त शेड्यूल में से, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और आपका स्वागत है। डॉक्टर नीता का मैं संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी क्योंकि मैंने इनके साथ 1 साल बिताया। मेरी ये गुरु रही हैं। जब मैंने योग शिक्षक का कोर्स किया यूनिवर्सिटी का तो ये मेरी गुरु थी। तो थोड़ा बहुत मैं इनके बारे में जितना जानती हूँ, वैसे ये बहुत ही व्यापक व्यक्तिमत्व है, लेकिन जितना थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ उतना मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप एक होम्योपैथ डॉक्टर हैं, साथ ही योग शिक्षक का डिप्लोमा और इंटरनेशनल योगा यूनिवर्सिटी बैंगलोर से इन्होंने योगा इंस्ट्रक्टर कोर्स किया हुआ है। साथ ही इसी यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास्टर्स डिग्री MSc योगा थेरेपी भी किया हुआ है और आप रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं। इस तरह से क्लासिक होम्योपैथ और योगा थेरेपिस्ट के साथ साथ वे मंथन फाउंडेशन की हेड भी रह चुकी हैं। कुछ प्रोजेक्ट जो इन्होंने किए हैं उनके बारे में मैं उल्लेख करना चाहती हूँ। जैसे कि पहला है इफेक्ट ऑफ योगा ऑन स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी। 30 दिन की कार्यशाला में इन्होंने पेशेंट्स में बहुत इम्प्रूवमेंट देखा योगा के द्वारा। दूसरा है कि इन्होंने प्रोजेक्ट किया है मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए डेस्कटॉप योगा। ये भी स्ट्रेस रिलीफ, करेक्ट पोस्चर और हेल्थ इश्यूज को सॉल्व करने के लिए था। एक और प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए कोविड काल में किया इन्होंने और आसन, प्राणायाम और शुद्धि क्रिया के द्वारा कोविड से प्रिवेंशन कैसे, ये सिखाया। कहने को इनके बारे में बहुत कुछ है, लेकिन इनको सुनना हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर भी कहे बिना रहा भी नहीं जाता, थोड़ा सा और कहती हूँ। एक एम्बिशियस, कमिटेड और पैशनेट मेडिकल प्रोफेशनल हैं। शिक्षित मनुष्य को कैसे होना चाहिए, इनको देखकर जाना जा सकता है। संस्कार, शांत भाव, हेल्पिंग हैंड, फर्म और क्लियर विजन टुवर्ड्स लाइफ, जिंदा दिल व्यक्तिमत्व, ऐसे अनेक गुणों से परिपूर्ण है आज की हमारी मुख्य अतिथि डॉक्टर नीता पद्मावत जी। तो आइए सुनते हैं उन्हीं को और उनके मार्गदर्शन से हम सब लाभान्वित होते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज वो हमारे साथ यहाँ पर हैं। तो रिक्वेस्ट करती हूँ नीता मैडम आपसे। नमस्कार सभी को। मेरा आवाज पहुंच रहा है सब तक? बिल्कुल सही। ओके। तो कोई स्पीच या कोई भाषण वगैरह इस तरह का अपन नहीं रखते, एक चर्चा रखते हैं। जो आपके मन में कुछ शंका रही तो आप कभी भी बेझिझक पूछ सकते हैं, राइट? थोड़ा हिंदी के बारे में मेरा प्रॉब्लम भी हो सकता है क्योंकि सारा एजुकेशन मराठी लैंग्वेज में हुआ है, तो कहीं कुछ चूक हुई तो पहले ही बड़े दिल से क्षमा मांगती हूँ, ठीक है? तो आज का 9th इंटरनॅशनल योगा डे है, 9वां जागतिक या विश्व योग दिन ऐसा अपन बोल सकते। और मैं इसके लिए बहुत ज्यादा प्राउड फील करती हूँ कि मैं जिस यूनिवर्सिटी से MSc किया है मैंने, एस वैसा बोल के है, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंस्थान, उनके जो वाइस चांसलर रहे हैं डॉक्टर HR नागेंद्र जी, उन्होंने सबसे पहले विश्व योग दिन के लिए प्रस्ताव रखा था और उनके दिमाग की ये मतलब बोल सकते कि कल्पना थी कि विश्व योग दिन होना चाहिए। और आज हम देख रहे हैं कि आज 9वां विश्व योग दिन है और वसुधैव कुटुंबकम ये आज के योगा दिन की थीम है। मतलब पूरा जग जो है कि अलग अलग जो देश है वो सब हम एक फैमिली है और हमारा मोटो एक है, हमारा फ्यूचर एक है। ऐसा एक वसुधैव कुटुंबकम बोल के जो थीम रहती है वो आज के योगा डे की है, 9th योगा डे। तो इसकी सबको योग प्रेमी को शुभकामनाएं। तो आज मैं जो विषय ले रही हूँ, बाकी योगा तो इतना विस्तृत शास्त्र है कि उसके बारे में क्या लूँ और क्या नहीं, ऐसा मैं कंफ्यूज हुई थी। पर फिर भी जो जिसमें मैंने मास्टर डिग्री ली है योगा थेरेपी, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बोलना ऐसी मेरी मनसा थी। तो योगा थेरेपी जैसे योग उपचार अपन बोलते हैं, जैसे वैदिक शास्त्र है, वैदिक शास्त्र में आता है आयुर्वेद आता है, होम्योपैथी आता है, एलोपैथी आता है जिसको मॉडर्न मेडिसिन बोलते हैं। वैसे आयुष मंत्रालय के जो वर्ड्स है AYUSH,
उसमें जो वाय वर्ड है वो योगा के लिए है, आयुष का। आयुष एक और आरोग्य के लिए एक संस्था है। तो जो वाय वर्ड है जो योगा के लिए, मतलब योगा को भी उन्होंने वैदिक शास्त्र में या फिर जिसको अपन बोलो आरोग्य शास्त्र में उसका इन्वॉल्वमेंट कर लिया। मतलब पतंजलि ऋषि ने ऐसा बोला था कि अपना माइंड एंड बॉडी, मतलब अपना शरीर और अपना मन दो अलग चीजें नहीं है। जैसे कि एक कॉइन रहता है, उसकी दो साइड्स रहती है, या एक सिक्का रहता है जिसकी दो साइड्स रहती है, पर सिक्का एक ही रहता है, अपन हेड बोलो या टेल बोलो। वैसे मन और शरीर दोनों एक ही है। तो इन दोनों को एक समान करना या इन दोनों में संतुलन लाना, ये योगा का मेन मोटो है या उद्देश्य, ऐसा बोल सकते हैं। तो वैदिक शास्त्र का या फिर चिकित्सा शास्त्र जो है योगा बोल के अपन, तो उनका भी मेन मोटो यही है कि अपना मन और शरीर एक साथ रहे और निरोगी रहे। वैसे तो अपने मन में बहुत सारे विचार रहते हैं, कुछ क्लेश रहते हैं, जो पंच क्लेश बोले हैं पतंजलि ऋषि ने। वैसे बहुत सारे क्लेश 24 आवर्स अपने दिमाग में चलते रहते हैं। कुछ पास्ट इवेंट रहते हैं, कुछ फ्यूचर की चिंताएं रहती है। ऐसे बहुत सारे क्लेश दिमाग में रहते हैं और बाह्य रूप से बहुत सारे आघात होते रहते हैं। जैसे कि जंतु संसर्ग होता है कभी-कभी, जैसे अभी जस्ट पिछले साल कोविड हो चुका है। बहुत अलग-अलग सारे जंतु रहते हैं, या फिर कुछ साइकोसोमैटिक डिसीज रहते हैं, जो कि क्रॉनिक डिसीज बोलते हैं हम, कि बहुत सालों से चले आ रहे हैं। तो उन सबको कॉम्बैट करना ये हमारी प्रकृति है कि अंदर चलने वाले भी जो बिगाड़ है अपने दिमाग के अंदर चलने वाले, और बाहर से आने वाले भी जो आघात है अलग-अलग पर्यावरण की वजह से बोलो या फिर कुछ भी खान-पान गलत होने की वजह से जो भी बिगाड़ होते हैं, उनको ठीक करना ये अपने अंदर की जन्मजात प्रकृति है कि हम उनको ऐसे ही ठीक कर लेते हैं। पर कभी-कभी हम जब कमज़ोर हो जाते हैं तब हम उनको ठीक नहीं कर पाते। तब उस टाइम में हमने अगर योग शास्त्र का अभ्यास किया या फिर उसकी मदद ली, तो हम काफ़ी हद तक उसको अच्छा कर सकते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी बोल के योगा को देखा जाता है। मतलब जब तुम्हारी किसी बीमारी की वजह से दवाइयाँ शुरू है, समझो संधिवात है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन वगैरह ऐसी अलग-अलग बीमारियाँ हैं, उनकी तुम्हारी चिकित्सा चालू है। उसके साथ अगर आपने योगा किया, तो वो बीमारी जल्दी ठीक होने में मदद होती है। हमें इसलिए योगा शास्त्र को कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी बोला जाता है। मतलब तुम्हारी जो दवाइयाँ चालू है वो एज़ इट इज़ चालू रखने की, और उसके साथ अगर कुछ योगा के आसन किए, प्राणायाम किए तो ज़्यादा लाभ हो सकता है। इस विषय में मैं खास करके नाम लेना चाहूँगी लोनावाला के कुवलयानंद जी। वैसे नागपुर के जो जनार्दन स्वामी है, या फिर बहुत सारे हमारे ये यशवैसा के एच नागेंद्र जी है। ऐसे जो लोग हैं उन्होंने इस विषय में बहुत सारे रिसर्च किए, या फिर उनके बहुत सारे अनुभव उन्होंने लिख के लिए कि ये पेशेंट को ऐसा-ऐसा योगा का एक अगर अभ्यास क्रम दिया जाए। समझो संधिवात है, जिसको अपन वात बोलते हैं, जो जोड़ों को वात है, उनके लिए कुछ पवन मुक्तासन की हलचाली की, या फिर उनके लिए और कुछ खास करके प्राणायाम है, या ब्लड प्रेशर के लोगों के लिए कुछ अनुलोम-विलोम जैसे प्राणायाम है। और थायराइड के पेशेंट के लिए मत्स्यासन जैसा है, कुछ आसन का अभ्यास अगर उन्होंने किया कंटिन्यूअसली, तो उनको लाभ बहुत जल्दी मिल सकता है। इवन बहुत से रोग तो निदान भी हो जाता है, मतलब बहुत से रोग अच्छे भी हो जाते हैं योगोपचार से। अब मैं योगा थेरेपिस्ट हूँ, मेरे पास बहुत सारे डॉक्टर्स लोग योगा के लिए भेजते हैं लोगों को। तो उनका जो जब हम उनको योगा थेरेपी देते हैं, तो तब उनके पूरे शरीर का पहले अभ्यास करते हैं। उनकी सारी चिकित्सा क्या-क्या करवाई, मेडिकल रिपोर्ट्स है, उनको कलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद एक उनके लिए डिसाइड करते हैं, एक सिलेबस डिसाइड करते हैं। क्योंकि 4 अगर डायबिटीज़ के पेशेंट है, शुगर के पेशेंट है, तो उन चारों को हम एक सरी का योगाभ्यास नहीं दे सकते। या फिर कोई वज़न कम करने के लिए आया, स्थूल आदमी है, उसको हमको जो सिलेबस है स्थूल लोगों को, वो सबको नहीं अप्लाई कर सकते। जैसे एक कपड़ा हम सबको नहीं पहना सकते, सबके लिए अलग सिलवाना पड़ता है। सेम बीमारी रही, सेम ये रहा, कुछ भी प्रॉब्लम रहा, तो भी हम एक ही योगाभ्यास सबको नहीं दे सकते। सबके लिए अलग-अलग रहता है, क्योंकि
बहुत जन वज़न कम करने को आते हैं, तो उनके साथ किसी को संधिवात या वात रहता है, किसी को बीपी रहता है, किसी को थायराइड प्रॉब्लम रहता है, थायराइड की वजह से, किसी को मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस की वजह से वज़न बढ़ा रहता है। तो वो सारी बातें दिमाग में रखनी पड़ती है और फिर उनको योगा उपचार देना पड़ता है या फिर योगाभ्यास करना पड़ता है। तो बहुत से ऐसे बीमारियाँ रहती है जो कभी ठीक नहीं हो सकती, हमको भी पता रहता है, ऐसे बहुत से दुर्धर बीमारियाँ रहती है, कि जो कभी ठीक ही नहीं हो सकती है, सब डॉक्टर्स लोगों ने बोले रहता है, पर उनको हमको मैनेज करना पड़ता है, मतलब बीमारी के साथ भी वो इंसान खुश रह सके, आनंदी रह सके और अपने रोज के काम कर सके। इसलिए अगर वो योगा के पास आता है तो एक फीलिंग ऑफ वेल बीइंग रहती है। सबको पता रहता है कि पूरी तरह से तो ये बीमारी ठीक होने ही वाली नहीं है, ठीक है? मतलब एकदम रिवर्सिबल नहीं रहते, कुछ-कुछ बीमारियाँ रहती है जो बिल्कुल भी पूरी तरह से ठीक नहीं होने वाली रहती। पर उसके साथ भी हमने योगा किया, तो एक सेंस ऑफ वेल बीइंग आती है, मतलब हमको अच्छा लगने लगता है उसके साथ भी, हाँ? और एक एक्सेप्टेंस बढ़ता है, एक्सेप्टेंस मतलब उस बीमारी को स्वीकार करने की भावना अंदर आती है कि चलो भव ये हो गया ना मुझे ठीक है, अब उसके आगे क्या करना चाहिए, हाँ? मतलब एक एक्सेप्टेंस करने की जो ताकत है, वो योगा हमको देती है। आया ध्यान में? तो योगा ऐसे अलग-अलग तरीके से हमको हेल्प कर सकती है। योगा में जो शुद्धि क्रियाएँ दी है अलग-अलग हठ योगा में, वैसे तो वैदिक शास्त्र ये योग शास्त्र है, ये वैदिक शास्त्र नहीं है, फिर भी हठ योगा में जो शुद्धि क्रियाएँ दी है अलग-अलग, नेति, बस्ती, धोती, अ, कपालभाति ऐसी जो शुद्धि क्रिया दी है, उससे हम शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। और जो अलग-अलग प्रकार के आसन दिए हैं, हुँ? तो अलग-अलग बीमारियों को वो आसन हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि थायरॉइड का पेशेंट रहा, तो उसको हम ज़्यादा कॉन्संट्रेट कहाँ करेंगे? यहाँ पे। यहाँ के जो आसन है, जिस आसन में यहाँ से खिंचाव आता है, जैसे मत्स्यासन रहा, इवन तुम जो अभी सूर्य नमस्कार किए, उसमें जो भुजंगासन किया था, उस भुजंगासन में हमने काफ़ी अपनी ये मान को ऊपर किया था। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ जो थायरॉइड ग्लैंड रहती है, उसको मसाज होती है। मतलब वो ऊपर करने से, नीचे करने से उसको काफ़ी मसाज होती है और वो जो थायरॉइड ग्लैंड स्लगिश हुई रहती है, तो वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकती है। ठीक है? तो ऐसे ही अलग-अलग बीमारी, अगर पेट की कुछ बीमारी रही, तो हम जो नीचे मुड़ने के काम है, जिसको पश्चिमोत्तानासन, जानुशिरासन जैसे जो आसन रहते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ होता है, क्योंकि ऐसे आसन करने की वजह से जो हमारे ऑर्गन रहते हैं अंदर के, बॉडी के अंदर के, जो एकदम स्लगिश हुए वाले रहते हैं, वो ज़्यादा एक्टिवेट होने लगते हैं। वो अपना काम और तेज़ी से करने लगते हैं और वो बीमारी को हम बाहर निकाल सकते हैं। कुछ-कुछ बीमारियों में हमको रिलैक्सेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो कुछ मानसिक बीमारियाँ रहती है या फिर हाइपरटेंशन रहती है या स्ट्रेस की वजह से जो बीमारियाँ रहती है, उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक है, उनका अगर हमने इस्तेमाल किया तो हम जल्दी से अच्छे होने की तरफ जा सकते हैं। और प्राणायाम की वजह से हमारे जो अस्थमा जैसे पेशेंट हैं या फिर जिनको साँस की बीमारियाँ हैं अलग-अलग, वो भी हम काफ़ी ढंग से ठीक कर सकते हैं। इवन जो स्कूल के बच्चे रहते हैं, उनको भ्रामरी वगैरह, अनुलोम-विलोम ऐसे प्राणायाम सिखा के हम उनका कंसंट्रेशन लेवल अच्छे से बढ़ा सकते हैं। इसलिए योगा हमको बहुत जगह से एज़ अ थेरेपी बोल के भी हेल्प कर सकता है। ठीक है? मैं जहाँ पे थी, जैसे कि अभी मैम ने बोला कि एसवैसा बोल के एक यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल योगा यूनिवर्सिटी है बैंगलोर में। वहाँ पे अलग-अलग बीमारियों के पेशेंट्स आते थे और उनके लिए अलग-अलग डिपार्टमेंट रहते थे। जैसे ओ ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर के पेशेंट के लिए डिपार्टमेंट रहता था। कुछ गैस्ट्रिक जिसको पाचन संस्था की कुछ बीमारियाँ रहती है, उनके लिए एक एक डिपार्टमेंट रहता था। उनको मनके के मतलब स्पाइन की कुछ बीमारियाँ होंगी, स्पॉन्डिलाइटिस या फिर, तो उनके लिए एक डिपार्टमेंट रहता था। तो सबके लिए एक अभ्यासक्रम रहता है कि इनके लिए कुछ आसन रहते हैं, कुछ प्राणायाम रहते हैं, कुछ शुद्धि क्रियाएँ रहती है, कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स रहते हैं। तो सब पेशेंट के लिए एक-एक डिपार्टमेंट में अलग-अलग अभ्यासक्रम रहता है और वो पेशेंट को उसकी पूरी हिस्ट्री ली जाती है और फिर उसको वो अभ्यासक्रम एक योगा टीचर के ध्यान के नीचे ही करवाना चाहिए।
तो इसलिए जब भी आप योगा उपचार करने को जाएँगे तो पूरी हिस्ट्री अपनी जो आज तक आपने क्या-क्या दवाइयाँ ली है या क्या-क्या टेस्ट किया वो अच्छे से और वो योगा टीचर ऐसा होना चाहिए कि उसको थोड़ा बहुत तो भी मेडिकल नॉलेज होना चाहिए। जैसे शरीर कैसा है, शरीर कैसे चलता है, ये सारी बातें हर बीमारी के बारे में उसको पता होना चाहिए। तो ऐसे योगा टीचर के ऑब्जर्वेशन के नीचे ही तुम योगा थेरेपी लो या फिर योगा का उपचार ले सकते हो। विषय थोड़ा-सा क्लिष्ट है और समझने के लिए अपने रोज का रूटीन है उससे थोड़ा अलग है, पर मुझे लेना ज़रूरी लग रहा था, इसलिए मैंने आज लिया है। इस बारे में किसी को कुछ शंका होंगी तो अपन अभी पूछ सकते हैं। एनीवन वांट? हाँ, नमस्ते मैम। मुझे एक प्रश्न है कि हाँ, ये हाँ। जो क्रोनिक डिसीजेस होते हैं, इसमें योगा किस हद तक फ़ायदेमंद होता है? बहुत हद तक का फ़ायदेमंद होता है। कुछ क्रोनिक डिसीज़ेज़ रहते हैं जो पूरी तरह से क्यूर हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि हाइपरटेंशन अब हर बीमारी का एक लेवल रहता है। अगर हाइपरटेंशन भी है जैसे अपन जिसको बीपी बोलते हैं, हाइपर बीपी वगैरह, तो वो कौन से लेवल तक है तुमको? अगर अभी-अभी शुरू हुई है या फिर हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा है और हाइपरटेंशन होने की वजह क्या है? मतलब अगर स्ट्रेस है या फिर किडनी प्रॉब्लम है कुछ, इसके लिए हाइपरटेंशन या हार्ट प्रॉब्लम है, कुछ ब्लॉकेज है, उसके लिए है। तो वो कौन से हद तक वो बीमारी गई है और हम कहाँ-कहाँ तक काम कर सकते हैं? इसका हम बोल सकते हैं या फिर हम वो हाइपरटेंशन या बीपी का लेवल एक स्टेबल तो भी रख सकते हैं। पूरी तरह से क्यूर नहीं किया, तो भी एक स्टेबल रख सकते हैं और मेरा सबको ऐसी विनंती है कि तुम योगापचार के लिए आए, योगा किया तो कुछ दिनों के लिए ना करते हुए अपने जीवन का एक हिस्सा बना ले उसे। मतलब आखिरी तक योगा करते रहे। और मैंने यार दूसरी बात जो बोली कि कुछ-कुछ क्रोनिक डिसीज़ेज़ रहते हैं जो पता रहता है कि कभी क्यूर होने ही वाले नहीं। तो उसके लिए फिर आदमी बहुत ज़्यादा चिंता करता है कि हाँ, भई क्या होगा आगे, क्या होगा आगे, क्या होगा? तो योगा उनको एक एक्सेप्टेंस फीलिंग देता है कि हाँ, मुझे हो गया है तो ठीक है, हो गया है। ऐसे मतलब एक्सेप्ट करने की जो फीलिंग है, वो योगा देता है। और वेल बीइंग भी देता है कि हाँ, चलो इसके साथ भी खुश रहा जा सकता है। तो ऐसे वेल बीइंग फीलिंग भी योगा काफ़ी हद तक क्रोनिक डिसीज़ेज़ में देता है। थैंक यू मैम। जैसे ये रूमाटिस होता है, आर्थराइटिस होता है, अगर वो क्रोनिक हो जाए, तो उसमें भी फ़ायदेमंद हो सकता है, हम कह सकते हैं? हाँ, हाँ। जैसे अभी आप करते हैं कि नहीं पता नहीं सूक्ष्म व्यायाम बोले हैं, जोड़ों को जो आगे-पीछे करना हो या फिर हिलाना हो, उससे क्या होता है कि जो अभी तक अब संधिवात आर्थराइटिस आप बोले या संधिवात बोले, उसमें क्या होता है कि ऑयल कम हो जाता है। 2 जैसे कि अपन एक आधा इंजन है, उसको ऐसे चलाने के लिए लुब्रिकेशन के लिए ऑयल लगता है। तो ये आर्थराइटिस में क्या होता है कि वो ऑयल खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। और जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है वैसे अपने जो बोन्स रहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। उनका कैल्शियम लेवल कम हो जाता है। तो ये ऐसे एक्सरसाइज़ करने की वज़ह से वो थोड़ा बहुत ऑयल फिर से सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। ओके? और बोन डेंसिटी भी बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ता है क्योंकि ऐसे करने की वज़ह से बोन का जो आजू-बाजू के मसल्स है वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो वो रिलैक्स होने की वज़ह से और अच्छे से हम उसको कॉम्पैक्ट कर सकते हैं या वो पेन रिलीफ तो भी हो सकता है। जी, थैंक यू और मैम। कोई और मुझे ये एक सवाल है हाँ, कि ये पूछिए। योगा थेरेपी आप करवाते हैं, इसमें रिलैक्सेशन टेक्निक्स में मतलब क्या करवाते हैं? रिलैक्सेशन टेक्निक बहुत अलग-अलग प्रकार की है। जैसे योग निद्रा आपको पता होंगी जो कि ज़्यादा फेमस है। फिर उसकी वजह से हम पूरी बॉडी को रिलैक्स करवाते हैं। पहले फिज़िकली रिलैक्स करवाते हैं, हर ऑर्गन को रिलैक्स करवाते हैं। फिर हम खुद की तरफ ध्यान देने की कोशिश करते हैं। ऐसे भी हम दिन भर में बाहर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, खुद की तरफ कम ध्यान देते हैं। हमने कभी अपनी पैर की उँगलियों की तरफ ध्यान नहीं दिया, कभी जोड़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया, हमारे घुटनों की तरफ ध्यान नहीं दिया, हाथों की उँगलियों की तरफ नहीं ध्यान दिया। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं, आईने में अपना चेहरा देखते हैं, बस चेहरे की तरफ ध्यान है। बाकी बॉडी पार्ट्स भी अपने ही हैं। उनको हमने देखा ही नहीं है। और क्या होता है बहुत बार जो हमारे माइंड में चालू रहता है स्ट्रेस, उसकी वज़ह से ना हमारे जो जॉइंट्स रहते हैं वो ऐसे अकसे हुए रहते हैं। हमको पता भी नहीं रहता कि अकसे हुए, पर वो स्ट्रेस की वज़ह से वो अकसे वाले रहते हैं। जब हम योग निद्रा करते हैं या कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक करते हैं,
तो हम जब उनको बोलते कि उंगलियों की तरफ ध्यान दो, एक-एक उंगली रिलैक्स करो, तो जो अक्सर वाले रहते हैं जिनके बारे में हम अवेयर ही नहीं है, वो 24 आवर्स ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। तो हम धीरे-धीरे उन उंगलियों को रिलैक्स करने लगते हैं, उनकी तरफ ध्यान देने लगते हैं, उनको मतलब वहाँ से उनमें क्या सेंसेशन हो रहा है, ब्लड फ्लो कैसे जा रहा है, कैसे कहाँ पेन हो रहा है, इन सारी छोटी-छोटी बातों की तरफ हमारा रिलैक्सेशन टेक्निक्स में ध्यान जाता है। फिर हम साँस की तरफ ध्यान देते हैं और फिर हम साँस की तरफ ध्यान देने की वजह से हम डीप साँस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। बहुत बार हम क्या करते हैं पूरे स्ट्रेस में ऊपर-ऊपर अपनी साँस चलती है। तो जब हम रिलैक्सेशन करते हैं तो वो डीपली साँस लेते हैं, हर मसल्स को रिलैक्स करते हैं, हर बॉडी पार्ट को रिलैक्स करते हैं। उसकी वजह से पूरा ध्यान अपना खुद की तरफ आता है। रिलैक्सेशन टेक्निक बहुत सारी है, हम यस वैसा में तो बहुत एक कुछ इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक है जो कि 2 मिनट में हो जाती है, कुछ डीप रिलैक्सेशन टेक्निक है, योग निद्रा जैसी टेक्निक है, साइक्लिक मेडिटेशन जैसी एक कुछ योगा की टेक्निक्स है। जैसे कि एक आपने माननीय प्रधानमंत्री है मोदी जी, वो ऐसे बोलते कि बहुत कम सोते हैं या फिर कम टाइम के लिए सोते हैं, उनको उतना ही टाइम मिलता है सोने के लिए। तो साइक्लिक मेडिटेशन ऐसे रिलैक्सेशन टेक्निक है कि जो 35 मिनट्स का साइक्लिक मेडिटेशन किया, तो उसके इफ़ेक्ट ये 6 आवर्स के स्लीप के जैसे है, बॉडी में होते हैं। मतलब 35 सेकंड का एक साइक्लिक मेडिटेशन है, उसमें कुछ आसन आते हैं, कुछ डीप रिलैक्सेशन आते हैं, ऐसे सब मिला के उसका 35 मिनट्स ड्यूरेशन है। तो अगर 35 मिनट्स में ऐसे कुछ चेंजेस बॉडी में और माइंड में आते हैं कि हमने 6 आवर्स की स्लीप, डीप स्लीप लेने के बाद जो आने चाहिए वो 35 मिनट्स में ही आते हैं। तो अगर हमने 35 मिनट्स का साइक्लिक मेडिटेशन किया तो हम अपने बॉडी को उतना रिलैक्स कर पाते हैं। और ये बहुत सारे जो क्रॉनिक डिसीजेस रहते हैं वो साइकोसोमैटिक ही रहते हैं, मतलब माइंड से रिलेटेड ही रहते हैं। माइंड में कुछ ना कुछ स्ट्रेस होने की वजह से, एंजाइटी होने की वजह से ही वो बॉडी पे आते हैं। मैक्सिमम जो सिर्फ इन्फेक्शन की वजह से हुए वाले रहते हैं, जो कि अभी अभी वायरस का इन्फेक्शन हुआ, ये सारी माइंड की वजह से ही आती है, विचार हम क्या करते हैं उसकी वजह से ही आती है। योगा का मेन उद्देश्य यही है कि शरीर और मन दोनों को संतुलन में लाना। थोड़ा बहुत कुछ बिगाड़ हुआ होगा तो वापस वो संतुलित में आ जाए। मैम थैंक यू मैम। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैम मुझे थायराइड 23 साल से है। थायराइड क्या? थायराइड है। हाँ बोलिए। 23 साल से है आज मैम। 23 साल से थायराइड का प्रॉब्लम है। ओके। तो उसके लिए क्या करना फिर मैम? मैं बोली वैसे कि अपने को अब थायराइड प्रॉब्लम यहाँ पे रहता है, साथ गले में थायराइड ग्रंथि रहती है, जो और पैराथायराइड ग्रंथि रहती है। तो यहाँ के ऐसे आसन जो यहाँ की मसल्स को रिलैक्स कर सके या फिर यहाँ के मसल्स को मसाज कर सके। अब थायराइड में क्या होता है कि हमारे जो थायराइड ग्लैंड रहते हैं उसमें से थायरॉक्सिन नाम का एक हार्मोन बाहर पड़ता है, तो वो कम हो जाता है उसका प्रमाण। अगर हमने यहाँ पे मसाज की, जैसे कि कुछ आसन है मत्स्यासन जैसे, सूर्य नमस्कार में भी हम पूरी गर्दन को झुकाते हैं, कभी पूरी ऊपर करते हैं। इसका ये एक्शन करने की वजह से क्या होता है कि यहाँ की ग्लैंड को मसाज होती है। बाकी के जो एक्सरसाइजेस रहती है, जिम की एक्सरसाइजेस, उसमें ग्लैंड का कोई भी उद्देश्य नहीं रहता, मतलब कौन सी भी ग्रंथि को मसाज नहीं होती है, सिर्फ योगासन में ही ग्रंथि को मसाज होती है। तो वो मसाज होने की वजह से वो ग्रंथि फिर से एक्टिवेट होना शुरू होती है। जो लेजी हो चुकी है, अभी तक आलसी हो चुकी है, वो उसका जो काम है वो नहीं कर रही है, कम कर रही है, तो वो फिर से एक्टिवेट हो जाती है और वो उसका जो हार्मोन्स है वो फिर से सिक्रीट करना शुरू कर देती है। कुछ ब्रह्म मुद्रा जैसी मुद्राएं हैं, जैसे कि पूरे ब्रह्मा को जैसे 4 मुंह थे, वैसे ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसे चारों तरफ किया तो भी ये ग्लैंड ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है। और कुछ रिलैक्सेशन बहुत ज्यादा जरूरी है थायराइड के प्रॉब्लम में, और उसकी वजह से वजन जो बढ़ता है थायराइड की वजह से, तो उसके लिए भी हम फिर से टेंशन लेना शुरू करते हैं कि भाई इसका वजन बढ़ रहा है या फिर कुछ और चीजें रहती है। तो वो सारा होने के लिए एक एक्सेप्टेंस पावर्स और फीलिंग ऑफ वेलबींग होना जरूरी होता है, जो कि हमको योगा दे सकता है। और कुछ भ्रामरी जैसे प्राणायाम है वो ज्यादा हेल्प करते हैं।
थैंक यू मैम। धन्यवाद ज्योत्सना मैम। आज हमें आपके माध्यम से हमारे आज के अतिथि नीता मैम को सुनने का अवसर मिला और नीता मैम के बारे में तो क्या कहें मैम, आपके पास ज्ञान का इतना भंडार है कि हमें समय कम मिल रहा है और योग के बारे हाँ, में ज्ञान देकर इसीलिए मैंने कहा था कि मैडम को थोड़ा समय दिया जाए ताकि हम उससे लाभान्वित हो सके। हाँ, जरूर मैम, जरूर। अगली बार फिर से हम कोशिश करेंगे उनको ओके। हमारे साथ जोड़ने आप जब भी बुलाएंगे तब हम मैं आने के लिए तैयार हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। मैम आपके पास है ज्ञान का भंडार, योग के बारे में ज्ञान देकर साधकों को दिया आपने आधार। अब निश्चित रूप से हम करेंगे सकारात्मक सुधार। फिर से एक बार करती हूँ आपका आभार, आपका आभार। धन्यवाद नीता मैम। हमने कार्यक्रम में प्रतियोगिता का आयोजन किया है। वह कुछ इस प्रकार है कि साधकों ने हमें वीडियो के माध्यम से योगासन भेजे हैं। अब हम यह वीडियो क्लिप देखेंगे। मैं विनती करती हूँ कि गणेश सर को यह वीडियो क्लिप वह दिखाए। गणेश सर। गणेश सर। इस प्रतियोगिता के परीक्षक है मथुरा देशमुख मैडम। वह इस प्रतियोगिता का निरीक्षण करके अव्वल साधक को चुनकर निकाल जाहिर करेंगे। यह निकाल इस कार्यक्रम के 2 दिन के बाद जाहिर किया जाएगा। नमस्ते, मैं प्रज्ञा चिटनीस खड़ी स्थिति में वीरभद्रासन कर रही हूँ।
30 सेकेंड्स। हस्त पादोत्तानासन। खड़े हुए स्थिति में ताड़ासन। गिन जाएगा पूरा। सुप्त वज्रासन। मैं यूनिटी ऑनलाइन योगा से कामिनी दक्षिणी पूना से मैं आज आपके सामने 2 आसन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक पहला आसन है अर्ध कुष्ठासन। सर ये कामिनी मैम है, कामिनी मैम। मैं दूसरा आसन करने जा रही हूँ धनुरासन। मेरा नाम ज्योति इसरानी है, मैं पूना से हूँ और मैं अभी ताड़ासन करने जा रही हूँ। ठीक है।
थी। क्या कहे सर अभी इस पूरे वीडियो के बारे में। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, शब्द कम पड़ेंगे। एक्सेलेंट, अप्रतिम, अति सुंदर। और सही कहा जाए तो हमारे इस वीडियो का जो परीक्षण करने जा रहे हैं, सही में उनकी ही परीक्षा है कि वो क्या परीक्षण करे। इतना अप्रतिम वीडियो डेमोस्ट्रेशन हमने देखा है। वीडियो के माध्यम से योगासन साधन करने वाले सभी साधकों को एक बार फिर से मनपूर्वक धन्यवाद देकर आगे की ओर चलते हैं। दूसरी प्रतियोगिता है प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक यानी लाइव डेमो। इसमें जिन साधकों ने भाग लिया है और वह कौन सा आसन करने वाले हैं, उनका नाम और वो करने वाले आसन, प्रस्तुत करने वाले आसन जो है उनका नाम बताया जाएगा। उनको अपना वीडियो ऑन करके प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक यानी लाइव डेमो दिखाना है। इस प्रतियोगिता के परीक्षक है मथुरा मैडम और स्मिता मैडम। उनका परीक्षण करके यह निकाल देने वाले हैं। लाइव डेमो के लिए पहला नाम है रजनी मैडम। रजनी मैडम वीडियो ऑन करके अपना डेमो बताएं। रजनी मैडम, लाइव डेमो के लिए पहला नाम है रजनी मैडम। सुवर्णा नजर आ रहा है उनका कैमरा। सुप्त वज्रासन करने वाले हैं मैडम। कैमरा नहीं दिख रहा है अंजलि। रजनी मैडम के नाम पर पिन करेंगे रजनी श्रीवास्तव तो उनका आपको डेमो दिखेगा। ओके, हाँ, सुप्त वज्रासन मैम। रजनी मैडम सुप्त वज्रासन करने जा रहे हैं। एक्सेलेंट पोज और 30 सेकेंड होल्ड भी कर रहे हैं मैडम। बहुत ही बढ़िया। एक्सेलेंट रजनी मैम, बहुत ही बढ़िया। एक्सेलेंट, अति सुंदर, बहुत बढ़िया। धन्यवाद रजनी मैम। सुप्त वज्रासन बहुत ही बढ़िया। आगे का आसन करने जा रही है हमारी दूसरी पार्टिसिपेंट शशिकला सुराना मैडम। पश्चिमोत्तानासन करने जा रही है शशिकला मैम।
शशिकला मैम का वीडियो दिख नहीं रहा है। वर्षा सागर नाम पर पिन करेंगे तो शशिकला मैडम का वीडियो नजर आ रहा है। उनका आसन ठीक से नजर नहीं आ रहा है, एंगल ठीक नहीं है। पश्चिमोत्तानासन कर रहे हैं मैडम। बहुत ही परफेक्टली किया, थोड़ा एंगल ठीक ना होने की वजह से क्लियर नजर नहीं आया, पर बहुत अच्छे से किया आपने। पिन करायचंय का? परत एकदा करू का? हो पिन करा ना, करा प्लीज करा। आडवा ठेवला असता ना मग क्लिअर दिसला असता, बट इट्स ओके। पुन्हा करून दाखवा। तुम्ही कोणीतरी पिन करा, माझ्या याच्यावर होत नाहीये। हो, सगळ्यांनीच पिन केलंय वर्षा सागर नावावर। ठीक आहे। हो, आता दिसतंय। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट पोज। बहुत बढ़िया शशिकला मैम। और होल्ड भी कर रहे हैं स्थिति में। अति सुंदर पोज, बहुत बढ़िया। धन्यवाद, धन्यवाद शशिकला मैम। बहुत ही बढ़िया। शशिकला मैम का आसन पश्चिमोत्तानासन था और अतिशय सुंदर पोज बता कर बहुत ही सुंदर आसन किया है। आगे का नाम है प्रज्ञा चिटनिस मैडम, करने जा रही है सर्वांगासन। प्रज्ञा मैम। मॅम तुमचा मोबाईल आडवा आहे, तुम्ही तुमची हाँ आता परफेक्ट है। यस, प्रज्ञा मैडम के मोबाइल पर पिन करें, उनके वीडियो पर। प्रज्ञा मैम करने जा रही है सर्वांगासन। कठिन आसन है ये। वाव, बाप रे, अमेजिंग, ग्रेट, बहुत बढ़िया पोज। सबको मैं बताना चाहूंगी उनकी उम्र 71 इयर्स है और वो कितना परफेक्टली सर्वांगासन कर रही है। उनके लिए राउंड ऑफ अप्लॉज। बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। इतना सुंदर पोज, बाप रे। और होल्ड कर रहे हो ऊपर से। हाँ, हम सबके लिए बहुत ही बढ़िया आदर्श है ये। बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। प्रज्ञा मैम के लिए और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इतनी सुंदर पोज और इतना सुंदर अप्रतिम, बाप रे बाप, एक्सेलेंट मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद मैम। आगे का नाम है मीना अग्रवाल मैडम। मीना जी हमें हलासन करके बताने वाली है। मीना मैम, वीडियो दिख रहा है? हाँ हाँ मैम दिख रहा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा एंगल सही नहीं आ रहा है। हाँ अभी दिख रहा है। ओके मैम। मीना अग्रवाल मैडम है, हलासन करने जा रहे हैं। मैम आपका भी मोबाइल आपने टेढ़ा रखा है,
तो इमेज आपकी ठीक नहीं दिख रही है। टेढ़ा रखा आपने, सीधा थोड़ा रखेंगे सा तो आप इमेज आपकी क्लियर दिखेगी। उल्टा कीजिए उसको, मोबाइल को थोड़ा, हाँ घुमाइए मोबाइल को तो आपकी इमेज, हाँ अभी ठीक है। आसन दिखना चाहिए आपका। दिखेगा हाँ नहीं। जी दिख रहा है, अभी दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, थोड़ा ब्लर दिख रहा है। हाँ अभी दिख रहा है, अभी सीधा है आपका मोबाइल। पूरा दिखेगा तो मेरा आलस है, इसके लिए मैंने आड़ा रखा था। मीना अग्रवाल मैम के लिए एक बार और फिर से मनपूर्वक धन्यवाद। लेसन एक्सीलेंट मैम। अति सुंदर पोज। अपने यूनिटी में कितने रत्न है सुवर्णा, माय गॉड। रत्नों का भंडार है हमारा ग्रुप। अंजलि जी आपकी मेहनत रंग लाई है। नहीं, हम सब की मेहनत है। एक्सीलेंट पोज, बहुत ही बढ़िया। प्रेरणादायी डेमो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कोई नहीं कर सकता है। एक्सीलेंट मैम, बहुत ही बढ़िया। एक्सीलेंट मीना मैम, धन्यवाद। और एक बार आगे के हमारे पार्टिसिपेंट है वृंदा होटवानी, करने जा रहे हैं सर्वांगासन। वृंदा जी अंजली यांचा व्हिडिओ दिसत नाही का? यस, वृंदा होतवानी के वीडियो पर पिन करेंगे तो उनका बहुत ही सुंदर एक्सेलेंट उन्होंने पोज की है। वाओ। हाँ, वृंदा होतवानी नाम पर पिन करें। वाओ, सचमुच रमेश सर की बेटी है ये, इसलिए इतना एक्सीलेंट कर पा रही है। बहुत बढ़िया, पापा का नाम रोशन कर दिया। She is holding it for 30 seconds. Excellent pose, well done. बहुत बढ़िया वृंदा जी। वाह वृंदा, बहुत बढ़िया वृंदा, एक्सेलेंट। थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग। लाइव डेमो में सभी साधकों को डेमो दिखाने के लिए एक बार और फिर से मनपूर्वक धन्यवाद देती हूँ। बहुत ही सुंदर और अप्रतिम डेमो हमें आज देखने मिले हैं। योग सिर्फ स्वस्थ शरीर का ही नहीं, ये स्वस्थ तन, मन और अध्यात्म का संकल्प है। मैं शालन मुंडे मैडम से विनती करती हूँ कि वह योग का महत्व बताए। शालन मैडम। सुप्रभात आप सभी को। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2015 में भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को लेकर अंतर्राष्ट्रीय पहल शुरू की, जिसके बाद हर साल हम 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। योग वह औषधि है जो एक बीमार को ठीक करने की शक्ति रखता है। दैनिक जीवन में योग को शामिल करना सबसे
स्वास्थ्यप्रद अभ्यासों में से एक है। यह न केवल आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाता है, बल्कि आपके मन और आत्मा को भी शांत करता है। यह हमारी जीवन शैली को सकारात्मक रूप से बदलता है। योग केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं है जहां हम सबसे कठिन तरीकों से मुड़ते हैं, खिंचाव करते हैं और सांस लेते हैं। यह वास्तव में मानव मन और आत्मा को अनंत संभावनाओं को प्रकट करने का विज्ञान है। यह सांस लेने की प्रक्रिया के साथ कुछ योग मुद्राएं और आसनों के करने मन, शरीर और आत्मा का विकास होकर स्वस्थ रहता है। प्राणायाम का विशेष महत्व है, जिसे करने से सांसों पर नियंत्रण पाकर अपने शरीर में चमत्कारिक बदल कर सकते हैं। योग के माध्यम से आप तनाव मुक्त पा सकते हैं। अपने मस्तिष्क के कार्य, स्मृति और एकाग्रता में सुधार करता है। हमें लचीलापन हासिल होता है, रक्त परिसंचरण में सुधार करता है, जो हमारे दिमाग और शारीरिक स्वास्थ्य विकास के लिए आवश्यक है। इस तरह योग मानव के लिए एक उपहार है और जिसे जीवन में जल्दी शुरू किया जाना चाहिए। हम हर दिन कई रूपों से तनाव का सामना करते हैं। आजकल छोटे बच्चों में भी तनावग्रस्त देखा जा रहा है और उनके लिए भी योग रामबाण औषध है। योग से रोगों से लड़ने की प्रतिरोधी प्रणाली को मजबूत किया जा सकता है। यदि रोगों को नियमित रूप से किया जाए तो किसी को दवाइयां नहीं खानी पड़ेगी। प्राणायाम और ध्यान से मन पर नियंत्रण पाकर तनाव कम किया जा सकता है। मेरा खुद का अनुभव भी यही है। मैं पहले तनावग्रस्त रहती थी, मेरी सोच नकारात्मक भावना रहती थी, शरीर में लचीलापन नहीं था, कड़कपना बहुत था। मैं 4 साल से योग से जुड़ी हूँ। मुझ में लचीलापन बहुत आया है, मन स्वस्थ रहता है, तनावग्रस्त अब नहीं रहती, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ गई है। योग के साथ साथ शवासन और योग निद्रा का भी अभ्यास करना जरूरी है। शवासन अगर आप रोज रात सोने समय जागरूक अवस्था में करते हैं तो आपका दिन भर का शारीरिक एवं मानसिक तनाव कम होता है और नींद आनंददायी, अच्छी और हेल्दी होती है। ये मेरा खुद का अनुभव रहा है। मैं आप सभी को एक विनती करना चाहूंगी कि आज से ही हम सब योग साधना से जुड़ेंगे और योग साधना रेगुलर करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद शालम मैम, आपने योग के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी बताई। योग को जीवन का हिस्सा बनाएं, योग शैली को जीवन में अपनाएं। इसका माइक ऑन है, प्लीज वो म्यूट करें। त्रिलोचन सर का माइक ऑन है शायद। थैंक यू सर। योग मानव व शरीर, विचार और कर्म, संयम और उपलब्ध की एकात्मता का तथा मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य को स्थापित करता है। मैं विनती करती हूँ कि शशिकला सुराना मैम से वह अपना योग गीत प्रस्तुत करे। शशिकला मैम। नमस्ते, सबको योग दिन के हार्दिक शुभकामनाएं।
आज जो योग गीत कहने जा रही हूँ उसमें आप सबके मन की बात कही गई है। योग अमृत पायो, पायो री मैंने योग अमृत पायो, पायो री मैंने योग अमृत पायो, पायो री मैंने योग अमृत पायो। नित्य नियमित योग साधना, नित्य नियमित योग साधना मोरे जीवन सुधरायो, पायो री मैंने योग अमृत पायो, पायो री मैंने योग अमृत पायो। यम नियमासम प्राणायाम, यम नियमासम प्राणायाम करहु तन सुधरायो, पायो री मैंने योग अमृत पायो, पायो री मैंने योग अमृत पायो। प्रत्याहारे ध्यान धारणा, प्रत्याहारे ध्यान धारणा करहु मन अपनायो, पायो री मैंने योग अमृत पायो, पायो री मैंने योग अमृत पायो। कर्म योग साधना सिखाकर, कर्म योग साधना सिखाकर गुरु ने मार्ग बतायो, पायो री मैंने अमृत योग अमृत पायो, पायो री मैंने योग अमृत पायो, योग अमृत पायो। धन्यवाद। धन्यवाद शशिकला मैम। योग गीत सुनकर यह कहते हैं कि योग यह स्वस्थ और कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग हमारी चेतना को सार्वभौमिक चेतना से जोड़ता है। योग शरीर और मन के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। एक बार फिर से धन्यवाद कहती हूँ। आगे के लिए आभार प्रदर्शन। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत से, पूजन से, वंदन से की जाती है। उसी प्रकार से कार्यक्रम की समाप्ति धन्यवाद से की जाती है। और मैं अंजलि घोरपड़े मैडम से विनती करती हूँ कि वह इस कार्यक्रम से जुड़े सभी का धन्यवाद अपने पुष्प रूपी शब्दों से व्यक्त करें। अंजलि मैडम। सुप्रभात। आदरणीय अतिथि, प्रिय गुरुजन और प्रिय साधकों को मेरा सादर प्रणाम। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। इस विशेष कार्यक्रम में आप सब ने उपस्थित रहकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है और इसे सफलतापूर्वक करने में जो योगदान दिया है उसके लिए यूनिटी ग्रुप आप सबका बहुत ही आभारी है। आप सबको एक बार दिल से धन्यवाद। आज के इस विशेष कार्यक्रम के अतिथि श्रीमती डॉक्टर नीता पद्मावत, इनको पूरे यूनिटी ग्रुप की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ। आपने अपना कीमती समय निकालकर हमें योग का महत्व समझाते हुए मौल्यवान मार्गदर्शन किया। आपके प्रभावशाली मार्गदर्शन ने हमें आकर्षित किया है। आपके शब्दों से हमें योग साधना करने की प्रेरणा मिली है। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं आशा करती हूँ कि भविष्य में भी इसी तरह आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। यूनिटी योगा ग्रुप के सभी आदरणीय गुरुजनों को दिल से धन्यवाद करने का आज विशेष दिन है। आप सब निस्वार्थ भाव से इस ग्रुप से जुड़कर सेवा दे रहे हैं। योग रूपी दीपक दिखाकर हमारे जीवन का अंधकार मिटा रहे हैं। हम में नई ऊर्जा, सकारात्मक भाव, चैतन्य, आनंद,
शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बढ़ाने का मूल्यवान कार्य कर रहे हैं। उन सभी गुरुजन मीना भुकरे मैडम, ज्योत्सना मैडम, मीनाक्षी मैडम, रमेश सर, गणेश सर, स्मिता मैडम, मथुरा मैडम, शशिकला मैडम, शालन मैडम, सुवर्णा मैडम, मीना अग्रवाल मैडम, सुनील सर, मेधा मैडम और माधुरी मैडम और हमारी सबसे छोटी गुरु मांगल्या, सबको मैं मनपूर्वक धन्यवाद कहती हूँ। इसी तरह आपका मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहे और हम सब साथ मिलकर नए नए उपक्रम करते रहेंगे। योग साधना को भक्तिमय वातावरण में करके हमें जो आनंद मिलता है उसके लिए हमारे सभी गुरुजनों के साथ साथ अनुराधा मैम, रजनी मैम, प्रज्ञा मैम, इनको भी मैं दिल से धन्यवाद कहती हूँ। आज के इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने में आप सब ने सहयोग किया है। मीना भुकरे मैडम ने अपने सुंदर सुमधुर आवाज में बहुत ही भावपूर्ण सरस्वती वंदना गाकर और मथुरा मैडम ने सरस्वती पूजन कर कर जो भक्तिमय वातावरण निर्माण किया है, उसमें से हमारी जो चैतन्य और चित्त आनंदमय चित्त जागृत हुआ है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मीना भुकरे मैडम और मथुरा मैडम। सुवर्णा मैडम के क्या कहने, सुवर्णा मैडम के मधुर आवाज और अलंकारिक शब्दों से जो सूत्र संचालन आपने किया है और पूरे कार्यक्रम में चार चांद लगाए हैं और हमारा चैतन्य और उत्साह पूरे कार्यक्रम में बढ़ाया है, इसलिए आपको मीना अग्रवाल मैडम ने कम समय में बहुत ही प्रभावशाली और शांतिपूर्ण सेशन लिया और इस सेशन का जो टाइम टेबल था वो मीनाक्षी मैडम ने सेट किया था। इसलिए मीनाक्षी मैम और मीना मैम, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष आभार ज्योत्सना मैडम, आपने इस कार्यक्रम के अतिथि को आमंत्रित किया और उनका सुंदर शब्दों में हमें परिचय दिया। उनका अनमोल मार्गदर्शन हमें मिला, इसलिए आपको धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम का विशेष आकर्षण था प्रतियोगिताएं। तो जिन्होंने भी वीडियो आसन प्रतियोगिता है या फिर फोटो वाली या फिर लाइव डेमो, उन सब के लिए तो मैं मेरे पास आभार प्रकट करने के लिए भी शब्द नहीं। इतने एक्सेलेंट पोजेस आपने दिखाए हैं और आप सबको देख के जो प्रेरणा मिली है, खास करके रजनी मैम है, ज्योति मैम का तो मैं सबको बोलना चाहूंगी, यहाँ पे बोलना नहीं चाहिए, फिर भी उनकी एज 73 है। उनका जबरदस्त एक्सीडेंट होने के बावजूद उनके हाथ में रॉड और प्लेट्स डाले गए हैं, फिर भी उन्होंने 2 आसन हमें करके दिखाए थे, एक ताड़ासन और दूसरा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम देख नहीं पाए, वो भुजंगासन था, वो भी बहुत ही परफेक्टली किया था। मैं अपने ग्रुप में उसे शेयर करना चाहूंगी। तो और प्रज्ञा मैम, उनकी भी उम्र 71 है, वो लग ही नहीं रहा था कि वो 71 इयर्स की है। तो सभी को, शशिकला मैम है, मीना मैम, सुनील सर, अपनी रमेश सर की बेटी वृंदा, साजिरी तो एक्सेलेंट ही है, वो तो एक प्रेरणा है हम सब के लिए। और सबने जिन्होंने इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है, उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि आपके परफॉर्मेंस बिना ये कार्यक्रम बिल्कुल ही अधूरा था। तो किसी का नाम अगर मेरे से छूट गया है, जयंत सर, आपको भी धन्यवाद। शालन मैम, आपको तहे दिल से धन्यवाद। आपने अपना अनुभव शेयर करके योगा का महत्व हम सबको समझाया है। शशिकला मैडम, आपने सुंदर और बहुत ही बढ़िया ऐसे योग गीत गाकर हम सबको मार्गदर्शन दिया है और प्रेरणा दी है कि योग कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। पूरे यूनिटी परिवार को धन्यवाद हमेशा साथ देने के लिए। आप सबको मैं बताना चाहूंगी, यूनिटी योगा ग्रुप ना केवल ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन भी अपनी सेवा देने जा रहा है। तो आज हम अपनी सेवा टाटा मोटर्स और सीडैक, इन 2 कंपनियों में देने जा रहे हैं। इसके लिए स्मिता मैडम, गणेश सर और मथुरा मैडम ने बहुत ही मेहनत ली है। उसमें वो सरप्राइज एलिमेंट्स है, स्कीट है और अलग अनोखे अंदाज में वो योग साधना उन सबको सिखाने जा रहे हैं। तो उन सबको हम लोग अभिनंदन करते हैं उनका, और उनको भी तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि हमारा यूनिटी अब एक छोटा सा परिवार न होते हुए एक बड़ा सा एक परिवार होने जा रहा है, हो गया है।
तो इन सबको धन्यवाद। इसी तरह हम सब साथ मिलकर योग साधना करते रहेंगे और आनंद और स्वास्थ्य बांटते रहेंगे। लास्ट ईयर हमने एक संकल्प किया था, एक शपथ ली थी, तो उसी शपथ को हम फिर से याद करते हैं जो रमेश सर ने हमको दिलवाई थी कि हम खुद इस योग के पथ पर चलेंगे और साथ में सभी को इसमें जोड़ेंगे और हमारे समाज का भी इसमें विकास करने की हम कोशिश करेंगे। तो फिर से आप सबको धन्यवाद। थैंक यू ऑल। थँक्यू सुवर्ण। और हम लोग पूर्ण कार्यक्रम खूप छान झाला। धन्यवाद अंजलि मैडम। धन्यवाद अंजलि मैडम। धन्यवाद अंजलि। एक मिनट, आपने सबका आभार इतने सुंदर शब्दों में और इतने सुंदरता से व्यक्त किया है, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है आपके लिए। हम सब आपको, हमारे सब यूनिटी ग्रुप के सभी मेंबर्स, आप सब, हम सब आपको मनपूर्वक धन्यवाद देते हैं। अंजलि मैडम, सबको एक धागे में बांध कर रखने की कला जो आप में है और सबको साथ लेकर चलने की कला जो आप में है, और यह पूरा प्रोग्राम पूरा एकजुट के साथ पूरा प्रोग्राम ये पूरा किया, जो इसकी जो पूरी कला है वो आप में है। तो इसी के लिए हम सब यूनिटी ग्रुप के सभी मेंबर्स आपको बहुत बहुत और मन पूरा आनंद से धन्यवाद देते हैं। बहुत सुवर्णा, यहाँ पर मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगी। क्योंकि आपने अभी जो बोला कि मैंने एक धागे का काम किया है, बट सब लोग एक मोती की तरह थे जो पिरोए गए। मोती की तरह क्यों थे? क्योंकि उनमें छेद था, वो एम्प्टी थे, उसमें कोई अहम नहीं था, कोई अहंकार नहीं था, कोई द्वेष भावना नहीं थी, इसलिए वो पिरोए गए। तो आप सब मोतियों को, सब रत्नों को धन्यवाद। टाइम की पाबंदी की वजह से हम ध्यान लेने वाले थे, लेकिन अब हम ध्यान नहीं लेंगे। हमारा कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। एक नारा देकर, एक संदेश देकर हमारा कार्यक्रम अब हम यही समाप्त करेंगे। योग का नारा है, योग का नारा है, भविष्य अब हमारा है, भविष्य अब हमारा है। योग करो और योग के साथ जुड़े रहो। सुवर्णा, मैं प्रार्थना करूंगी कि अपनी यूनिटी की प्रार्थना अगर आप गाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि वो रह गई है अधूरी। ओके गा दो तो उससे प्रेरणा मिल जाएगी। यूनिटी की हमारी प्रार्थना, हम जो रोज सुबह शुरू होने से पहले भक्ति गीत प्रार्थना और गुरु वंदना लेते हैं, इस प्रार्थना के जो स्वरचित लेखक है उनका नाम है डॉक्टर धैर्यशील जी पवार। जब यूनिटी ग्रुप की स्थापना की गई तो यह प्रार्थना उन्होंने इस ग्रुप के लिए लिखकर हमें भेजी थी। तो हम उस प्रार्थना के साथ हमारे कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। उठ तू, जाग तू, स्वानंद का भंडार तू, प्राणों में तू, आत्मा में तू, जन कल्याण की आस तू, स्थिर तू, सूक्ष्म तू, सद्विवेक की पहचान तू, दीप तू, दिव्यत्व तू, मानवता का रिश्ता है तू, तप तू, तृप्त तू, जीवन का आकार तू, सुखी तू, संयमी तू, हर एक का आधार तू, उठ तू, जाग तू, स्वानंद का भंडार है तू, उठ तू, जाग तू, स्वानंद का
थैंक यू बहुत बढ़िया। धन्यवाद सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सभी का बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद और बहुत ही बड़ा आनंद मिला सभी के योगदान से। किसी को अगर कुछ कहना है, किसी को अगर कुछ अपना मनोगत व्यक्त करना है तो 2 शब्दों में कर सकते हैं। धन्यवाद सुवर्णा, बहुत ही अच्छा आपका एंकरिंग। धन्यवाद अंजलि, बहुत सुंदर आपने किया सब। सभी को धन्यवाद मैम। 9th इंटरनेशनल डे सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू अंजलि जी, स्वर्णा जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा हो गया। अंजली छानच कार्यक्रम दाखवला, धन्यवाद अंजली मॅडम। धन्यवाद सर। एक पार्टिसिपंट म्हणून मी तुमचे सगळ्यांचे आणि सगळ्या गुरुजनांचे आभार मानते। खूपच छान झाला कार्यक्रम। थोडं मॅडमचं अजून ऐकायला मिळालं असतं तर बरं झालं असतं, पण त्या बिझी खूप होत्या। त्यांचं परत एकदा कधीतरी धन्यवाद। सुवर्णा खूप छान अँकरिंग केलं, सूत्रसंचालन खूपच सुंदर। अंजली थँक्यू। तुमच्या सगळ्यांचे आशीर्वाद आहेत प्रज्ञा मॅम। किती सुंदर आसन केलं खरंच सुंदर। मीनाक्षी मॅम खूप आनंद होतोय। मलाही छान वाटलं सगळ्यांना। बहुत बढ़िया। सगळ्यांचेच खूपच सुंदर, म्हणजे असं कल्पनेच्या बाहेर ज्याला म्हणतात ना, ते असे अतिशय सुंदर आसन सगळ्यांनी केले आहे, व्हिडिओ मध्ये देखील आणि लाईव्ह डेमो मध्ये देखील। खूपच सुंदर। थँक्यू सगळ्यांना। माझं दुसरं पण एक आसन होतं, ते मला वाटतं नाही दाखवलं, 2 होती। टेक्निकल प्रॉब्लेम असेल। आणि ज्योती आंटीचं पण एक राहिलं, ऍक्च्युली काहीतरी टेक्निकल इश्यू आल्यामुळे त्यांनी नाही दाखवलं बहुतेक। काहीतरी मेमरीचा। सरस्वती वंदना अतिशय सुंदर। थँक्यू मॅम, अगदी भावपूर्ण ते दिसत होतं सगळं चित्र। छान, थँक्यू। खूपच छान। पूर्ण कार्यक्रम खूप सगळ्यांच्या सहकार्यामुळे अतिशय सुंदर कार्यक्रम। आपण सगळे छान झालं, तुझं सूत्रसंचालन छान, आणि सगळ्यांचे आसन वगैरे तर खूपच छान, ज्यांनी केले। प्रज्ञा खूप सुंदर इतकं छान वाटतं बघून, आपल्याला काहीच येत नाही करता, बघायचं नसतं। तुम्ही आमच्याकडून करवून घेताना तेच मोठं। प्रज्ञा मैम का एज सिर्फ नंबर है। उल्टा है, उल्टा। यस, 17 years old। थैंक यू मीना मैम, खूप खूप आभार। थँक्यू ऑल। काय म्हणते मीनाक्षी, खूप दिवसांनी? हा, मी गावाला गेले होते, नंतर तब्येत ठीक नव्हती, पण नाही जॉईन झाली, आता होईल जॉईन। नात काय म्हणते? नात बरी आहे, कोल्हापूरला गेली सध्या, येईल नेक्स्ट। गेली का? अच्छा। तुमचे पाय कसे आहेत, बरे आहेत ना? हा, बरं आहे, पुष्कळ बरं आहे, पण अजून करता येत नाही, म्हणजे बाकी जास्त काही नाही, ते फक्त जी हे आहे फिजिओथेरपी, ती अजून चालू आहे। पूर्ण हे व्हायला वेळ लागेल थोडा। छान झालं पण ऑपरेशन केलं? हो, ऑपरेशन चांगलं झालं, सगळ्याचे। चला, सगळ्यांना आणखी एकदा इंटरनॅशनल योगा डेचे शुभेच्छा। बाय बाय। बाय, हॅपी इंटरनॅशनल योगा डे। थँक्यू अँकरिंग केली। आशाली मॅडम, तुम्हाला पण धन्यवाद। ओके, थँक्यू ऑल। थँक्यू, बाय, गुड डे। शाली मॅडम पण छान हे करतात आसन, मग त्यांनी नाही केलं, भाग घेतला? हो, त्यांना म्हणाले होते मी की